हमारा लेजर पीरियड है अर्थात अभी वैकल्पिक कालखंड है और इसके अंतर्गत मैं अरेंजमेंट के लिए व्यवस्था के लिए आया हूँ। मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, तो आपके खाली समय में मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी की गतिविधि कराऊंगा। इसके अंतर्गत आज हम लोग साहित्य अंताक्षरी का आयोजन करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग साहित्य के ऐसे शब्द लेंगे जिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग या और किसी भी तरह से साहित्य का उपयोग हम उसमें करेंगे। तो 4 समूह आप लोगों के हैं, कबीर समूह, तुलसी समूह, प्रसाद समूह और बीरा समूह। आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करें अंताक्षरी लेकर रवि का नाम। समय बिताने के लिए साहित्य का करना है काम। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है या पहली एक्टिविटी है कबीर समूह के लिए। कबीर समूह आपको एक ऐसा शब्द बोलना है जिसमें म शब्द का प्रयोग हुआ। म कोई भी एक शब्द खड़े होकर बोलिए। म से कोई भी एक शब्द का प्रयोग हुआ हो। हाँ, खड़े होकर बोलिए। मोहन। मोहन शब्द किस शब्द भेद के अंतर्गत आता है? शब्द भेद है 8 है। मोहन शब्द को क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो मोहन शब्द को लेकर आप एक वाक्य बनाइए। मोहन को खेलना पसंद है। मोहन को खेलना पसंद है, बिल्कुल सही उत्तर, जोरदार तालियां। अब मोहन शब्द का जो आखिरी वाला वर्ण है वो न है, तो न वर्ण से एक शब्द बनाएंगे। समूह तुलसी, तुलसी समूह न से। ढेरों शब्द हैं शब्दकोश में, न से एक शब्द बनाएंगे आप लोग। नैना, ठीक है, नैना शब्द। तो नैना शब्द कौन से शब्द भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? नैना व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस नैना शब्द से आप एक वाक्य बनाएंगे। तो एक वाक्य स्वाभाविक है कि नैना किसी एक बालिका का नाम है ना, तो उसको लेकर के आप एक वाक्य बनाएंगे। नैना बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, ठीक है, तालियां, सही आपका उत्तर है। फिर से एक बार प्रसाद समूह के लिए फिर ये ना आ गया, न वर्ण। तो न वर्ण से फिर आप लोग एक शब्द बनाएंगे। तो ये शब्द नदी, ठीक है। तो नदी शब्द किस शब्द भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। तो नदी से आप इसका बहुवचन बनाएंगे। बहुवचन नदियां, बिल्कुल सही। एक बार जोरदार तालियां। 5 अंक प्रसाद समूह के लिए। अब नदियां, नदी, 10 द वर्ण से एक शब्द बनाना है बीरा समूह को। 10 दिल्ली, बिल्कुल सही। दिल्ली शब्द, दिल्ली शब्द किस शब्द भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा, ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिल्ली शब्दों के लेके आप एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें क्रिया का प्रयोग हुआ। क्रिया का, हाँ, दिल्ली भी रहे, क्रिया भी रहे और शब्द भी हो सकते हैं, है ना? दिल्ली में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग दिल्ली घूमने जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, लगभग सही है, मान्य है। 2000 तालियां। बीरा समूह को भी 5 अंक। अब फिर से एक बार हमारा जो प्रश्न है वो जाएगा कबीर की ओर। दिल्ली का जो आखिरी वर्ण था वो ल था, तो ल वर्ण से आप एक शब्द बनाएंगे ल से, है ना? 10 सेकंड दिया जाएगा, फिर ये पास हो जाएगा। ललित, ठीक है, खड़े भी बोलिए। ललित, तो ललित शब्द किसके अंतर्गत है? किस शब्द भेद के अंतर्गत है? संज्ञा, ठीक है। तो ललित शब्द का अर्थ बताइए। जो ऑप्शन आपके पास है, ललित शब्द का अर्थ बताइए या ललित शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। अच्छा, ठीक है, ललित बहुत मोटा है, ठीक है, आपने इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिया है ना? लेकिन ललित शब्द जो है इसका एक ये विशेषण रूप में भी प्रयोग होता है। ललित का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है, लेकिन आपका उत्तर सही है। तो 5 नंबर समूह कबीर, जोरदार तालियां इसके लिए। त वर्ण से बनाना है तुलसी समूह। 10 से आप बनाएंगे।
तितलियां। तितलियां शब्द कौन सा शब्द समूह है? शब्द जेब नहीं, कौन सा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए इसके अंतर्गत तितली एक बार फिर एक बार जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक। देखिए शब्द जो या तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, संज्ञा, समूहवाचक का प्रयोग उसको उसमें नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत झुंड, भीड़ या ऐसे शब्द जो कलेक्टिव रूप से ही पहचाने जाते हैं, तितलियों की स्वतंत्र पहचान है, इसलिए हम उसको समूहवाचक में नहीं मान सकते। तितलियों को लेकर के आप एक वाक्य बताइए। तितलियां उड़ रही है। ठीक है, जोरदार तालियां। 5 नंबर। अब यह शब्द से, यह वर्ड से आपको बनाना है शब्द। यस, याचना, बिल्कुल सही। याचना शब्द, याचना का अर्थ क्या होता है बताइए? प्रार्थना करना, कुछ मांगना, निवेदन करना। 5 नंबर इनके लिए, प्रकाश समूह के लिए जोरदार तालियां। घंटी बज चुकी है और अन्य शिक्षक भी आएंगे। तो आखिरी जो राउंड है मीरा समूह से, हाँ आप बताइए न शब्द से, न वर्ड से एक शब्द बनाइए। नीरज। नीरज। ठीक है, नीरज शब्द को से भेद करना क्या कहता है? संज्ञा। ठीक है, नीरज शब्द का पर्यायवाची एक ऐसा शब्द होता है जो कि तालाब में खिलता है, कमल। ठीक है, सही कहा आपने, जोरदार तालियां। तो विद्यार्थियों समय को देखते हुए आज का ये आयोजन यहीं समाप्त पूर्ण होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।